जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी, जिसे हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, उसका BSO/SSO का टेस्ट सीरीज को। तो यह जो टेस्ट सीरीज है यह रुक्मणी पब्लिकेशन का है, जो कि अवर संख्याकिक पदाधिकारी और प्रखंड संख्याकिक पदाधिकारी का है। तो इसमें जो है आपको बुक में 16 सेट दिए गए हैं। तो हम लोग सेट नंबर 1 और 2 को जो है अलग अलग वीडियो में दोनों सेट को कवर कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 2। तो यह दोनों सेट आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां से आप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें जो आपका सिलेबस है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित एवं मानसिक क्षमता जांच से संबंधित टोटल 150 प्रश्न होंगे, जो कि 600 अंकों का होगा। और निगेटिव अंक के लिए आपको 1 नंबर जो है माइनस कर दिया जाएगा आपका गलत उत्तर पे। तो चलिए अब आपका सेट नंबर 3 स्टार्ट होता है BSCC SSO/BSO का। तो ये आपका पहला प्रश्न क्या है टेस्ट सीरीज नंबर 3 का, कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो किस तिथि को लागू हुआ भारतीय संविधान, वो लागू हुआ था दोस्तों मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को लागू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। वैसे आप जान लीजिए कि गणतंत्र भारत में जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान प्रभाव में लाया गया था, और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये भी आपको मालूम होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है मूल उद्देश्य जो है सुनिश्चित करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल 1, 2 और 3। तीसरा नंबर है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो 9992 को जब आप 10,008 से गुना कीजिएगा तब क्या आंसर आएगा। तब इसको गुना करने पर आपको दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये आएगा, कायदा है 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,99,99,936 करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी जो है किसकी उपनदी है। तो चंबल नदी जो है यमुना का जो है उपनदी है। सो यमुना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर प्रश्न का। 5वां नंबर है कि म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ था। म्यांमार यह जो है 4 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है आज़ाद हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 जनवरी 1948, यानी ऑप्शन बी। 6ठा नंबर प्रश्न है कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी 6ठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है हैमिल्टन यानी कनाडा में आयोजित किया था। और यह जो ओलंपिक के बाद जो है राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का सेकेंड जो है सबसे बिग जो है स्पोर्ट्स इवेंट है, दूसरा जो है सबसे बड़ा खेल आयोजन है। और इसका मुख्यालय जो है लंदन संयुक्त राजशाही में स्थित है। 7वां नंबर के कौन जो है मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। तो मधुबनी से जो है भारती दयाल संबंधित हैं, बउआ देवी भी संबंधित है और गंगा देवी भी संबंधित है, लेकिन मधु किश्वर जो है मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। वह एक जो है भारतीय लेखक और कार्यकर्ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दल, जल, थल वो वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के जो होता है बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्मबल के लिए दिया जाता है। और महावीर चक्र जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। महावीर चक्र जो है वह सेकंड रैंक इसका आता है, और वीर चक्र जो है आपका वो तीसरा रैंक इसका आता है। पंचवर्षीय जो है योजना है 5वीं, उसका मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था वो गरीबी हटाना था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 9वां का करेक्ट आंसर होगा।
10वां नंबर है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वां का। और यह जो युद्ध हुआ था इसमें अकबर का जो है विजय हुई था पानीपत का दूसरा युद्ध में। और यह जो है अकबर और हेमचंद्र विक्रम आदित्य यानी हेमू के बीच लड़ी गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जो है वर्ष 2014 में शुरू किया गया, यह तो सही कथन है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये भी आपका जो है जनधन योजना के संदर्भ में ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है स्टेटमेंट कि इसका उद्देश्य जो है बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाता धारकों को हस्तांतरित करना है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये सभी यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग के प्रश्न और आपका मैथ के प्रश्न ये सभी को आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो को पॉज नहीं भी करते हैं तो टेलीग्राम का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और उस पीडीएफ के माध्यम से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जिससे सॉल्व करने से ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, हम सभी को मालूम है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसमें कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो है टोटल 24 तिलियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का जो है आपका कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो पीपीएफ पर वर्तमान में 7.1% जो है ब्याज मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका अर्थ होता है पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ पर जो है आयकर से छूट का लाभ भी मिलता है। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड से जो है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, और यह जो है तिब्बती धर्मगुरु जो है 24वें दलाई लामा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा। 16 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले कर्मों के अनुसार सजाएं। तो आपका जो शब्दकोश के अनुसार जो आने वाले कर्म है वो आपका जो है पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एबल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमिकेबल। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा पहले नंबर पर आपका एबल, और दूसरे नंबर पर जो होगा आपका होगा एमेंड हो जाएगा आपका। तीसरे नंबर पर एमिकेबल हो जाएगा, चौथे नंबर पर आपका एंजल, और पाँचवें नंबर पर एंट। इस प्रकार से जो आपका शब्द का जो है आने वाले क्रम के अनुसार ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित किया हुआ है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 भी आपको रीजनिंग है, खुद से बनाइए। 18 को भी खुद से बनाना है, 19 भी आपको खुद से बनाना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाते जाइएगा मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को। तो 26 तक आपको खुद से बनाइए। 27 नंबर बनाते हैं हम कि 26 हम बनाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण इतना का जो है 0.1 सत्य है? तो यह जो है 0.1 जो है के इक्वल टू आपका 0.09 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। 28 है कि कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ी डेल्टा का नाम है वो है आपका गंगा डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था, और इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश चैनल जो है किसको अलग करता है? यह उत्तरी फ्रांस से जो है दक्षिणी इंग्लैंड को जो है अलग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 30 का करेक्ट आंसर है।
31 नंबर है कि किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान करता है। किस क्षेत्र में, वो क्षेत्र का नाम है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 है कि अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिससे लेन देनदार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अनौपचारिक क्षेत्र ऋण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, सोना और चांदी तो प्राप्त हुई है, लेकिन लोहा की जो प्राप्ति है वो नहीं हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न में क्या शामिल नहीं है? तो 3 रत्न में बुद्ध, धर्म और संघ तो शामिल है, लेकिन मध्यम मार्ग जो है वह शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को जो है हम लोग थार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 35 का करेक्ट आंसर है। 36 नंबर है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो गरीबी अनुमानों का जो आधार है वो है परिवार का उपयोग व्यय है, जिससे जो है हम लोग गरीबी अनुमान का मापते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 36 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है यूएस से लिया गया है या कनाडा से? तो यह लिया गया है कनाडा से दोस्तों। भारतीय संविधान में संघवाद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और यूएसए से जो है आपका मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है। 37 नंबर प्रश्न में 37 के बाद 38 नंबर में आइए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर है कि भारत में बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन सा संस्था करता है? तो इसका जो विनिमय है वो IRDA करता है, जो बीमा क्षेत्र का विनिमय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 है कि किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो और कबड्डी ये दोनों में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 40 के बाद 41 के भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? वो है आपका महाभारत का एक भाग है। सो ऑप्शन नंबर सी 41 का राइट आंसर है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो मैग्सेसे से जो सम्मानित हुए थे प्रथम भारतीय, उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और प्रथम बार जो मैग्सेसे पुरस्कार जो 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को मिला था, और यह जो है एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो मैथ का प्रश्न जो है आपको सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस बीच में क्या आएगा प्लस 21 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा वो 1687 होगा। ये सब मैथ का जो प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करते जाए। हम सिर्फ इसमें आपके साइंस और जनरल स्टडीज़ का संबंधित जो प्रश्न होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न 51 नंबर है कि अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? 51 नंबर, यह जो होती है वृक्क में होती है स्थित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 है कि जब दर्पण को नीचे दिखाए गए एम और एन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा वो इस प्रकार से होगा, ये भी रीजनिंग है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिना केंद्रक व कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? बिना केंद्रक वो आते हैं दोस्तों प्रोसिस्टा और आर्केबैक्टीरिया के वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर है कि तांबे का अयस्क निम्न में कौन सा है? तो तांबे का अयस्क जो है मेलेकाइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी 54 का करेक्ट आंसर है। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा अनुपात जो है वो 11:60 है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? तो सोल्डर जो है आपका लेड और टीन के संयोजन से बनता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 57 है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर जो है वो डूब जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो उत्पन्न ध्वनि को जो है टोन, स्वर या तान कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी 58 का करेक्ट आंसर है। 59 है कि मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है। तो यह जो होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 60 नंबर है कि क्षारीय विलयन जो है फेनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। तो फेनोल्फ्थालीन सूचक का जो रंग होता है वो होता है लाल रंग का, रेड रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 60 का। 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है। तो हैजा जो है वो घरेलू मुखी से होता है, तो ये आपका सही सुमेलित है। तो यानी नेक्स्ट है मलेरिया जो है मादा एडिस मच्छर, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। यह जो है मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू के विषाणु का कारण है, और डेंगू का जो है मादा इन्फ्लुएंजी और डेंगू का मादा इन्फ्लुएंजी नहीं होगा दोस्तों। ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी केवल एक जो है सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा कथन जो है फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है कि अधातुएं जो है धनायन बनाती है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती है और अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये तीनों सही है। लेकिन अधातु धनायन बनाती है, यह गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 63 नंबर आपको खुद से बनाना है। 64 नंबर लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा होता है? वो होता है पोटेशियम परमांगनेट होता है लाल दवा। सो ऑप्शन नंबर सी 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन व श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो वृद्धि जो होती है वो होती है एंड्रोनाइलाइन के जो स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है एड्रानाइलाइन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 आपको खुद से बनाना है, 67 भी बनाना है, 68, 69, 70 ये सभी बनाना है आपको। 70 से लेकर के आपको 81 तक खुद से बनाइए। 82 तक आपको खुद से बनाना है। 83, 84, 85 के बाद 86 नंबर का प्रश्न फिर से देखते हैं। तो 86 नंबर का प्रश्न का क्या है कि 3 जनवरी 2023 को 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ या फिर नागपुर में हुआ? आपको कमेंट में बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का लेखक कौन है? इसके लेखक जो है पंकज मिश्रा हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 87 का करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला देश है। तो विश्व का जो है थर्ड रैंक का जो है इसका थर्ड रैंक है रामसर स्थलों में भारत का विश्व में, यानी बी इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में भारत में 89 रामसर स्थल है। सबसे ज़्यादा जो है आपका रामसर स्थल कहाँ है? वो है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में 176, सेकंड मैक्सिको में है 144, उसके बाद इंडिया में है 89। संघाई सहयोग संगठन SCO 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला को जो है हाल ही में एक भौगोलिक संकेत यानी कि GI पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो यह जो है गुजरात राज्य का जो है हस्तशिल्प जो है पारंपरिक घर चोला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 91 नंबर है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बार्नीहाट को घोषित किया गया है, जो कि आपका मेघालय में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 है कि किस हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के लिए प्रतिष्ठित जो है ASQ पुरस्कार जीता है? उस हवाई अड्डा का नाम है दोस्तों
दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि 21 जनवरी जो है 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो हुआ था IAPOC का, वो 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित हुआ था वो पटना में आयोजित हुआ था, बिहार के। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक जो है मिला है। इसमें भारत को जो है 118वां रैंक मिला है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो है आपका केरल जो है कोरोमंडल तट पर जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट है आपका कि पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक के जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका ए 95 का करेक्ट आंसर होगा। 97 है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। यह जो है 11 नवंबर या 12 नवंबर किस तिथि को मनाया गया था दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। यह जो है 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो किस हॉल में ठहरे थे। तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए 98 का करेक्ट आंसर है। 99 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है। तो यह जो है यजुर्वेद में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 99 का राइट आंसर है। गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संदर्भ में जो है आपका 1 और 2 दोनों कथन सत्य है कि इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता। और यह गंगा सतलुज का मैदान जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 101 2 सभी आपको बनाना है प्रश्न, 3 4 5 6 7 8 जो भी है आपका 10 तक आपको खुद से बनाना है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए 111, ये आपका हो गया आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 1989 ईस्वी में यह संशोधन अधिनियम किया गया था। 112 के संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 112 में यह लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 112 का भी। 113 नंबर आपको खुद से रीजनिंग को बनाना है, वीडियो को पॉज करके बनाइए या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप इसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं और इसका आंसर भी आपको इस PDF में दिया रहेगा। 114 के निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है। उस अक्षांश का नाम है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 115 के क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है। इसका जो है आपका क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 32 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप के जो राजधानी है वो कौन सा है, वो है कवरावती। और जो है आपका लक्षद्वीप का जो है 96% जो आबादी है वो कौन सा है, वो है मुस्लिम है। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है। तो समृद्धि दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्राप्त की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी 116 का करेक्ट आंसर होगा। 117 नंबर का प्रश्न आपका देखिए क्या है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरदार सरोवर बांध भी जो है नर्मदा नदी पर ही बना है, ये भी आप याद रखिएगा। और राजस्थान का नाम जो है इंदिरा नहर रखा गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह जो है USA यानी अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 22 20 सभी आपको प्रश्न बनाना है। नेक्स्ट आपका देखिए 25 के बाद कौन सा प्रश्न आपका आएगा।
25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी आपको बनाने हैं। 135 आपको चलिए बनाते हैं हम लोग प्रश्न कि किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है बीओडी के संबंध में क्या सही है। 135 नंबर का प्रश्न है, उसके संदर्भ में आपको बताना है कि क्या सही है। तो जो सही है कि यह तब बढ़ जाता है जब नदी में जल में मलजल मिल जाता है, बीओडी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 फिर बनाइए कि वंशागति नियम की खोज किसने किया। तो इसके नियम की खोज जो है ग्रेगर मेंडल ने किया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका ग्रेगर मेंडल राइट आंसर है। 138 है कि हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। तो हीरोइन नामक ड्रग को जो है मार्फिन के एसिटाइलीकरण से जो है संश्लेषित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 139 है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक तरफा मुक्त ऊर्जा का जो है एक तरफा जो है परिवहन होता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित बीटी कपास में फसलों में कौन सा जो है फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है बीटी फसल में। तो बीटी फसल में जो है किसान जो है कपास को उगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 फिर आप सॉल्व कीजिए। 142 करते हैं कि सॉल्व की एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। तो जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है। तो +6 जो है CrO2 Cl2 में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 144 है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुछ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त है। तो उसका नाम है आपका एमिनोसैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। सो ऑप्शन नंबर ए 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 47 देखिए प्रश्न क्या है वो आपको 146 आपको खुद सॉल्व करना है। 147 है कि एक ध्रुव पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, तो यदि वो भूमध्य रेखा पर सोना का तौलता है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोने का भार जो है मामूली रूप से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का। 148 आप खुद से सॉल्व कीजिए। 149 क्या है कि मृत पोषी पोषण क्या है। तो मृत पोषी पोषण जो है जीव अपना भोजन जो है मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, यही जो है मृत पोषी पोषण है। ये बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। लास्टमा 150वां प्रश्न BSCC BSO का कि दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है कि उसके बीच जो है चुंबकीय बल्ब है, मैग्नेटिक फोर्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल देखिए आपके 150 प्रश्न जो है बिहार SSC BSO ऑब्लिक जो है SSO के समाप्त हुए। तो हम यह जो है आपका सेट नंबर 3 था। तो आपको जैसा हमने बताया कि टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप आंसर की के साथ साथ ये सभी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हमारा ज़रूर से दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्ट सीरीज नंबर सेट नंबर 4 में लेकर मिलेंगे जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSCC जिसका SSO ऑब्लिक BSO के लिए होने वाला होगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।